धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ सामान रख करके गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले बेचने के लिए जाया करता था। फेरी वाले होते ना वो। एक दिन जब वो जा रहा था साइकिल से, एक जगह उसने भीड़ लगी हुई देखी, बहुत सारे लोग। तो होता ना, जहां भीड़ लगी हो तो तमाशा देखने में सबको आनंद आता है, मजा आता है। उस व्यक्ति को भी कौतुक हुआ, जिज्ञासा हुई कि यहाँ क्या हो रहा है, चलो चल करके देखते हैं। पहुंचा भीड़ के पास तो वो कोई तमाशा नहीं, एक साधु के प्रवचन चल रहे थे। त्याग के ऊपर प्रवचन चल रहा था। उस व्यक्ति ने भी सुना, उसके मन में भी आया कि जिन्होंने भी प्रवचन सुने हैं सभी ने कुछ ना कुछ नियम लिए हैं, तो मुझे भी ज्यादा ना सही तो कम से कम एक नियम और एक दिन के लिए, आज मैंने प्रवचन सुना है तो मुझे कम से कम आज के लिए कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। और सारा की सारा प्रवचन चोरी के ऊपर था। चोरी का तात्पर्य है किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को भी उठाना चोरी कहलाता है। उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि आज मैं किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं लूंगा। आज एक दिन के लिए मेरा चोरी का त्याग। चला गया अपने काम से। शाम को घर लौटते समय देखो, होता कहते हैं ना, नियम लेते हैं तो नियम की नियम से परीक्षा होती ही है। उस दिन घर लौटते समय उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। कलश देखा, मन में क्या विकल्प आएगा, ले चलो घर। हाथ में उठा भी लिया, लेकिन तभी याद आया कि मेरा तो आज नियम है। क्या किया जाए कि कलश भी घर पहुंच जाए और नियम भी ना टूटे। तो ऐसा करो, जमीन में छुपा दो, गाड़ दो, एक लकड़ी लगा दो निशानी के लिए। कल आकर के अपन इसे ले जाएंगे, नियम तो नहीं तोड़ेंगे। जीवन में पहली बार लिया, वो भी एक दिन का। उसने ऐसा ही किया, मिट्टी में कलश को छुपा दिया, एक लकड़ी निशान के लिए लगा दी और घर पर चला गया। घर पहुंचा, ठीक से भोजन भी नहीं किया, बिस्तरों पर जल्दी लेट गया, लेकिन आंखों में नींद कहां। इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट। श्रीमती जी परेशान हो गई। रोज तो आराम से सो जाते थे, आज 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजने वाले हैं, अभी तक आंखों में नींद नहीं है। उनने पूछ ही लिया कि आज ऐसा क्या हुआ, स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है क्या, भोजन भी अच्छे से नहीं किया और नींद भी नहीं आ रही। थोड़ी देर तो उसने प्रयास किया टालने का, लेकिन ज्यादा देर वो बात पेट में पची नहीं। उस व्यक्ति ने अपनी श्रीमती जी को बताई दिया कि आज जब मैं जा रहा था काम के लिए तो एक जगह भीड़ लगी हुई थी, तो मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा एक दिगंबर साधु के प्रवचन हो रहे हैं, तो मैंने भी नियम ले लिया कि कम से कम आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए मेरा चोरी का त्याग। और आज ही वापस आते समय मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला, तो मैंने उस घड़े को बरगद के पेड़ के पास जमीन में छुपा दिया है और उसके ऊपर एक लकड़ी लगा दी है। संयोग की बात देखो कि उसी समय
रात्रि में लगभग 12 बजे चोर चोरी करने के लिए आए थे और वो उसके घर के ऊपर ना, छत के ऊपर कच्ची झोंपड़ी होती ना, घास फूस की छत, छप्पर जिसे बोलते हैं, नहीं झोंपड़ी तो पूरी हुई, ऊपर जो घास फूस से बना था उसे छप्पर कहते, छप्पर। तो वो छुप करके इंतजार कर रहे थे कि ये सो जाए तो इसके घर से हम चोरी करें। चोरों ने भी सुन लिया, सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा इसने छुपाया है। चोर पहुंच गए जंगल में, बरगद का पेड़ देखा, लकड़ी भी लगी हुई थी, चोर समझ गए यही जगह है। जैसे उन्होंने जमीन खोदी, घड़ा निकला और घड़े में भरे थे सांप बिच्छू। चोरों को देख के गुस्सा आया कि हो ना हो उस व्यक्ति ने हमें पागल बना दिया, उसने पागल बनाया है ना, अब चलो इसके सांप बिच्छू इसी के घर पर छोड़ करके आते हैं। घड़ा लिया, पहुंचे उसके घर के छप्पर पर, जोर से वो घड़ा छप्पर पर मारा और छप्पर से होते हुए आंगन में वो घड़ा पहुंच गया। आवाज सुनकर के श्रीमान और श्रीमती जी, वो व्यक्ति और उनकी धर्मपत्नी दोनों आंगन में पहुंचे तो सोने के सिक्के जगमगा रहे थे। उस दिन से कहावत बनी कि ऊपर वाला, ऊपर से है ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। उस दिन ये कहावत छप्पर फाड़ के पहुंच गया। विचार कीजिए, जिस व्यक्ति ने एक दिन के लिए एक नियम बिना किसी छूट के निर्दोष रूप से पाला तो धन संपत्ति उसके घर तक पहुंच गई। और महानुभाव, आपने तो 27 लिए हैं और आगे की भी भावना भा रहे हैं, एक दिन नहीं जीवन पर्यंत के लिए लिए हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी गति में कहीं भी पहुंच जाइए। इन नियमों के माध्यम से जिस सातिशय पुण्य का अर्जन आप लोग करेंगे, ये पुण्य भी आपको ढूंढते हुए उस गति में पहुंच जाएगा, वहां से निकाल करके ला करके सुगति के माध्यम से पंचम गति प्रदान करवाएगा।